जय श्री राम भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है हम कभी ओम नमः शिवाय जपते हैं, कभी जय श्री राम कहते हैं, कभी हरे कृष्ण में डूब जाते हैं और कभी देवी माँ के चरणों में सिर झुका देते हैं। तो सवाल उठता है, हमारी भक्ति आखिर पहुँचती किस तक है? क्या अलग अलग नाम लेना हमारी भक्ति को बांट देता है या फिर हर नाम एक ही सत्य तक ले जाता है? आज की यह कथा उसी दिव्य रहस्य से पर्दा उठाने वाली है। एक ऐसा रहस्य जो शिव महापुराण, स्कंद पुराण और वैष्णव ग्रंथों में स्वयं भगवान शिव द्वारा प्रकट किया गया है। प्राचीन काल की बात है। काशी नगरी में एक अत्यंत जिज्ञासु और सच्चा भक्त रहता था। उसका नाम था धर्मदत्त। वह रोज मंदिर जाता, पर उसका मन हमेशा उलझन में रहता। एक दिन वह शिव मंदिर में ओम नमः शिवाय जप रहा था, तो अगले दिन राम मंदिर में जय श्री राम। कभी कृष्ण लीला सुनकर उसकी आंखें भर आती, तो कभी देवी माँ की आरती में उसका मन खो जाता। पर उसके भीतर एक ही प्रश्न लगातार चलता रहता, क्या मैं सही कर रहा हूँ? क्या मेरी भक्ति दिशाहीन तो नहीं? क्या देवता अलग अलग हैं, या मैं अनजाने में अपनी श्रद्धा को बांट रहा हूँ? एक रात इसी उलझन में सोते सोते धर्मदत्त ने भगवान शिव से प्रार्थना की, हे महादेव, यदि आप ही सत्य हैं तो मुझे स्वयं उत्तर दीजिए। उसी रात उसे एक दिव्य स्वप्न आया। उसने देखा, चारों ओर श्वेत प्रकाश है और उस प्रकाश के मध्य में भगवान शिव हैं। धर्मदत्त कांपते हुए उनके चरणों में गिर पड़ा। शिव ने करुण मुस्कान के साथ कहा, वत्स धर्मदत्त, तू जिस प्रश्न से जूझ रहा है वही प्रश्न युगों युगों से भक्तों के मन में उठता रहा है। धर्मदत्त बोला, प्रभु, मैं कभी आपका नाम लेता हूँ, कभी राम का, कभी श्री कृष्ण का, कभी देवी माँ का, तो मेरी भक्ति किस तक पहुँचती है? भगवान शिव ने कहा, वही दिव्य रहस्य है। महादेव बोले, वत्स, नाम अनेक पर तत्व एक है। जिस प्रकार एक ही जल को कहीं गंगा, कहीं यमुना, कहीं सरस्वती, पर प्यास बुझाने वाला जल एक ही है, उसी प्रकार राम, कृष्ण, शिव, शक्ति, विष्णु ये अलग अलग रूप नहीं, एक ही परब्रह्म की विभिन्न लीलाएं हैं। शिव ने आगे कहा, जो राम को भजता है वह मुझ तक ही पहुँचता है। जो कृष्ण में लीन होता है वह भी उसी चेतना में विलीन होता है, और जो शक्ति की आराधना करता है वह भी उसी परम सत्य की उपासना करता है। फिर शिव ने शिव महापुराण में कहा गया है, शिवाय विष्णु रूपाय, अर्थात शिव ही विष्णु हैं, विष्णु ही शिव हैं। इसके बाद महादेव ने स्कंद पुराण का संदर्भ दिया। स्कंद पुराण में मैं स्वयं कहता हूँ, जो भक्त मेरा राम नाम जपता है वह मुझे अत्यंत प्रिय है, और जो मेरा नाम जपता है वह विष्णु को प्राप्त करता है। फिर शिव मुस्कुराए और बोले, वत्स, भक्ति नाम से नहीं भाव से मापी जाती है। यदि नाम अलग अलग हों, भाव शुद्ध हों, तो भक्ति नहीं बिखरती। धर्मदत्त ने पूछा, प्रभु, तो क्या एक नाम चुनना जरूरी नहीं? महादेव बोले, यदि मन स्थिर ना हो तो एक नाम चुन लेना सरल मार्ग है, पर यदि हृदय विशाल है तो हर नाम उसी परम सत्य तक ले जाता है। पर शिव ने अद्भुत उपमा दी, सूर्य एक है, उसकी किरणें अनेक, कोई किरण को पूजता है, कोई सूर्य को, प्रकाश सभी को समान रूप से मिलता है। इतना कहकर शिव ने धर्मदत्त के मस्तक पर हाथ रखा और क्षण भर में उसकी सारी शंकाएं शांत हो गईं। उसकी नींद खुली, आंखों से आंसू बह रहे थे, पर ये आंसू भ्रम के नहीं, ज्ञान के थे। अब धर्मदत्त जब भी किसी मंदिर जाता तो नाम नहीं गिनता, और सिर्फ भाव लेकर जाता। राम नाम में उसे शिव दिखते, कृष्ण में विष्णु, देवी में वही चेतना जो सब में एक है। यही इस कथा का संदेश है। नाम बदल सकते हैं, रूप बदल सकते हैं, पर सत्य एक ही है। भक्ति कभी बिखरती नहीं, अगर हृदय सच्चा हो। यदि कथा आपको सोचने पर मजबूर कर गई हो, और यदि आपके मन की शंका आज शांत हुई हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और प्रियजनों के साथ शेयर करें, और कमेंट में लिखें जिस भी भगवान को आप मानते हैं। और भक्ति का मार्ग अलग अलग हो सकता है, पर मंजिल एक ही होती है। धन्यवाद दोस्तों।